Hello students, welcome to Joy Study Point. I hope you all are fine. So today we are studying this chapter Bryophyta. ब्रायोफाइटा स्टडी कर रहे हैं आज हम. तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? लेट्स सी. दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड दे आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स. तो ब्रायोफाइटा जो है पहले ऐसे प्लांट्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, मतलब कि जो कि लैंड पर पाए गए. एंड दे आर फर्स्ट आर्कियोगोनिएट्स. ये जो है फर्स्ट आर्कियोगोनिएट्स है. पहली बार आर्कियोगोनियम इनमें देखने को मिली और एंथ्रीडियम देखने को मिला. एंड दे आर फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट्स. और ये जो है वो फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट्स है. तो याद रखिएगा, ब्रायोफाइट्स आर द प्लांट्स. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल है, नॉन वस्कुलर है, वस्कुलर बंडल्स नहीं मिलते इनके पास. एंड दे आर फर्स्ट आर्किगोनिएट्स एंड फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट्स दे आर. अगर मैं बात करूं, इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? बिकॉज दे कैन सर्वाइव ऑन लैंड बट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर. ये क्या है? सर्वाइव तो कर सकते हैं, दे कैन लिव ऑन सॉइल, ये सॉइल पर रहते हैं, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल और फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इनको करना है तो इनको वाटर का नीड होगा ही होगा. नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर. इनके पास में जो ऑर्गेन होते हैं, जैसे कि अगर मैं एंथ्रीडियम की बात करूं जो कि एक मेल सेक्स ऑर्गेन है, एंड आर्किगोनियम जो कि एक फीमेल सेक्स ऑर्गेन है, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये मल्टी सेलुलर जैकेटेड ऑर्गेन होते हैं. मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेट होती है इनके ऊपर, एक स्टेराइल जैकेट होती है. एंड अगर इनकी हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट इनका कैसा रहता है? ये ह्यूमिड एनवायरमेंट में मिलते हैं. ह्यूमिड, डैम्प और शेडी एनवायरमेंट में मिलेंगे. ह्यूमिड, डैम्प और शेडी याद रखिएगा. HDS मीन्स ह्यूमिड, डैम्प और शेडी एनवायरनमेंट में मिलते हैं. ओके. एंड अगर इनके साइज की बात करें तो बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है इनकी, बहुत स्मॉल हाइट के रहते हैं ये. एंड सेल्डम अटेन ग्रेट हाइट. बहुत ही कभी हो कि ये आपको बहुत ज्यादा हाइट में मिल जाए. यूजुअली ये स्मॉल ही रहते हैं. अगर ये इनका लाइफ साइकिल की बात करें तो दे शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? हैप्लो मीन्स इनकी जो मेन बॉडी होगी वो हैप्लॉइड होगी. हैप्लॉइड मतलब गैमेटोफाइट इनका मेन बॉडी होगा. उसके ऊपर रहेगा आपका डिप्लॉइड बॉडी जो कि स्पोरोफाइट होगा. तो इसलिए हम इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. एंड मेन प्लांट बॉडी इनकी गैमेटोफाइट होती है, दैट्स वाई इसको हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल रहे हैं. तो गैमेटोफाइट ही मेन बॉडी है, यही फोटोसिंथेसिस करेगी. तो फोटोसिंथेसिस का काम गैमेटोफाइट का यहाँ पे. नेक्स्ट में अगर सेक्स ऑर्गन्स की बात करूं, यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिलते हैं. यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन में आप एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन में आपको आर्किगोनियम देखने को मिलती है. एंथ्रीडियम एक काइंड ऑफ, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे. एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर एक जैकेट काइंड ऑफ होती है. ये आप रेड से मैंने बनाया हुआ है जैकेट. ये जो जैकेट है ये स्टेराइल जैकेट है. स्टेराइल मीन्स इसका रिप्रोडक्शन में कोई यूज नहीं है, ये स्टेराइल है. ठीक है. एंड यहाँ पे जो स्क्वायर शेप आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये आर्किगोनियल सेल्स हैं. एंड नीचे जो स्टॉक बना हुआ है स्टॉक है, ठीक है, जिससे ये बेस है इसका, जिससे ये एकदम फ्लोर पर या फिर जो भी लैंड एरिया है उस पर स्टिक करता है. आर्किगोनियम की बात करें तो ये एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी एक जैकेट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, रेड से बना हुआ है. एंड ये जो जैकेट लाइक स्ट्रक्चर है ये भी स्टेराइल होगा. एंड फर्स्ट अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टार्टिंग में आपको लिड सेल्स देखने को मिलेंगी. ठीक है. लिड मीन्स काइंड ऑफ ढक्कन. तो लिड सेल्स देखने को मिलती है जिनका नंबर 4 सेल्स होता है. उसके बाद यहाँ पे जो सेल आती है वो नेक कैनाल सेल होती है, जो नेक लाइक स्ट्रक्चर में होती है, नेक कैनाल सेल. इनका नंबर 6 to 11 हो सकता है. एंड उसके बाद आती है एक वेंटर कैनाल सेल. वेंटर कैनाल सेल के बाद आती है एग सेल. ओके. उसके बाद यहाँ पे जो मेन इसका जो स्टॉक रहता है, जो इसका बेस रहता है. तो ये था फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर जिसको हम आर्किगोनियम बोलते हैं. गॉट इट? देखिए, अब ये जो एंथ्रीडियम था, इस एंथ्रीडियम में एंड्रोगोनियल सेल्स हैं. ये मैंने आर्किगोनियल सेल्स लिख दिया था बाय मिस्टेक. ये आर्किगोनियल ना होकर के एंड्रोगोनियल सेल्स.
ओके। सो ये जो एंड्रोगोनियल सेल्स हैं इनका नंबर क्या होगा, एन होगा। एन नंबर मतलब इनका जो नंबर है वो एन नंबर होगा क्रोमोसोम का। अब यहाँ पे इसके अंदर ही यहाँ पे एंथ्रोजॉइड ये अपने आप ही डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे और ये जो एंड्रोगोनियल सेल्स हैं ये एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स बना लेंगी। ये जो एंथ्रोजॉइड मदर सेल है ये इनका नंबर भी एन ही रहेगा, ठीक है। ये भी हैप्लॉइड ही है। उसके बाद यहाँ पे अब हैप्लॉइड में मैं मायोसिस तो नहीं करा सकती, हैप्लॉइड में मायोसिस कराएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, हाँ। तो इसलिए यहाँ पे माइटोसिस होती है। तो एक मदर सेल से दो एंथ्रॉइड्स बनते हैं, एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। तो एक मदर सेल से दो एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, तो एंथ्रोजॉइड बन गए मेल गैमेट। अच्छा, फीमेल जो सेल है इसका कैसा स्ट्रक्चर है तो आप देख लीजिए, इसका फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, फ्लास्क शेप, एंड प्रोड्यूस सिंगल एग सेल। सिंगल एग सेल बनती है इसमें जो कि नॉन मोटाइल होती है। यहाँ पे जो एग सेल है वो नॉन मोटाइल है और जो एंथ्रोजॉइड्स है ये मोटाइल होंगे। कैसे होंगे ये, मोटाइल होंगे। लेट्स सी आगे देखते हैं बाकी का। देखिए एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम राउंड इन शेप होती है, राउंड आपको देखा था ऐसे कुछ करके इस राउंड शेप था। प्रोड्यूसेस टू एंथ्रोजॉइड्स, दो एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। एक मदर सेल, जब वो जो मदर सेल है जब उसमें माइटोसिस हुई तो एक से दो आपके एंथ्रोजॉइड्स बने। ये जो दोनों एंथ्रोजॉइड्स हैं ये मोटाइल होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। मोटाइल मींस ये मूव करके जाएंगे, ठीक है। तो ये मोटाइल है, बाइफ्लैजिलेटेड है। जब ये रिलीज कर दिए जाते हैं, जब ये वाटर में रिलीज हो जाते हैं तो दे कम इन कांटेक्ट विद एग, ये एग के कांटेक्ट में आते हैं और एग के कांटेक्ट में आकर के फ्यूज हो जाते हैं और फिर ये जाइगोट बना लेते हैं। तो एग का नंबर भी क्या था, एन नंबर था और यहाँ पे एंथ्रोजॉइड का नंबर भी एन है और एन और एन और एन और एन कितना हो गया, 2n हो गया, विच इज जाइगोट। तो यहाँ पे जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट से बनेगा एम्ब्रायो। तो फर्स्ट टाइम जो आपने एम्ब्रायोजेनेसिस जो देखी थी वो ब्रायोफाइट्स में ही देखी थी। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको एम्ब्रायोजेनेसिस देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया था। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट्स है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, तो एम्ब्रायो बना। एम्ब्रायो से अब ये जो एम्ब्रायो है इससे स्पोरोफाइट बॉडी बनेगी, ठीक है। इससे स्पोरोफाइट बॉडी कैसे बनती है, लेट्स सी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे इनके पास में वस्कुलर टिश्यूज तो होते नहीं है, वस्कुलर बंडल्स नहीं है भाई इनके पास में, ओके। तो इनके पास जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ तो ऑर्गन्स होंगे ना, कुछ तो टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर कुछ तो होगा, लेट्स सी। बट इन मॉसेस, अब ये जो मॉसेस होती हैं इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, S2 वाटर ट्रांसपोर्ट्स के लिए, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए दे हैव हाइड्रॉइड्स, हाइड्रॉइड्स होते हैं इनके पास में, एंड दे आर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड फूड ट्रांसपोर्ट के लिए इनके पास में लेप्टॉइड्स होते हैं, लेप्टॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड दे आर एनालॉगस टू वस्कुलर बंडल्स, ये वस्कुलर बंडल्स के जैसे ही काम करते हैं, इसीलिए हमने बोल दिया दे आर एनालॉगस टू वस्कुलर बंडल्स। अब जो मेच्योर आर्किगोनियम है, मैं आपके सामने अभी बात कर रही हूँ मेच्योर आर्किगोनियम, जो कि एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो मेच्योर आर्किगोनियम में मैंने आपको बताया था इनके पास में वेंटर कैनाल सेल होती है एक, और 6 to 11 करीब नेक कैनाल सेल होती है। ये जो नेक कैनाल सेल हैं और वेंटर कैनाल सेल हैं ये क्या करेंगी, जब मेच्योर हो जाएगा आर्किगोनियम तो ये डीजेनरेट हो जाती है और डीजेनरेट होने के बाद में एक म्यूसिलेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना लेती है, केमिकल सा म्यूसिलेज स्ट्रक्चर बना लेती है, विच अट्रैक्ट्स मेल गैमेट्स, जो क्या करता है मेल गैमेट्स को अट्रैक्ट करता है, एंथ्रोजॉइड्स को अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स माउथ ऑफ आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के माउथ की तरफ। आफ्टर ब्रेकिंग अब क्या होगा, जब माउथ की तरफ तो ये एंथ्रोजॉइड आ गया, लेकिन एंट्री कैसे लेगा, वहां पे तो लिड सेल्स लगी हुई है ना, ये लिड सेल्स लगी हुई है, कैसे एंट्री लेगा। तो ये जो लिड सेल है ये भी क्या करती हैं, जब ये नीचे ये जो फ्लूइड बन रहा है, वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल जब डीजेनरेट कर गई हैं तो इनकी वजह से जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जो म्यूसिलेज केमिकल जो बन रहा है, वो एक प्रेशर लगा रहा है इन लिड सेल्स के ऊपर। तो लिड प्रेशर की वजह से ये लिड सेल फट जाती है, ये क्या हो जाती है, प्रेशर की वजह से ये ब्रेक कर जाती है, और जैसे ये ब्रेक करके एंथ्रोजॉइड जो है वो एंट्री ले लेगा यहाँ से, और ये एंट्री लेकर के सीधे एग के पास पहुंच जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमोटेक्टाइल
कीमोटेक्टाइल मूवमेंट। कीमोटेक्टाइल मूवमेंट का मतलब क्या है? कीमोटेक्टाइल का मूवमेंट, जो एंथ्रोजॉइड है वो मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे, वो तो मूवमेंट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो केमिकल है ना, म्यूसिलेज जो केमिकल बना है, तो इस केमिकल में भी कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ सेल्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस। तो केमिकल स्टिमुलस के प्रति जब मूवमेंट होता है किसी सेल का, तो उसको हम कीमोटेक्टाइल मूवमेंट बोलते हैं। अब जूआइडोगेमी, जो मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट करके आ रहा है एंथ्रोजोइड, तो वो जूआइडोगेमी में आएगा। जो मोटाइल मेल गैमेट है वो मूव करता है या स्विम करता हुआ वाटर में एंट्री लेता है टू रीच फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचता है। दिस इज कॉल्ड जूआइडोगेमी। ओके, नाउ मैं आपको बता रही हूँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मीन्स अब जो मेल है, जो मेल गैमेट था एंथ्रोजॉइड, और जो फीमेल गैमेट था एग, ये फर्टिलाइज हो चुके हैं। इनके फर्टिलाइज होने के बाद में क्या हुआ, मेल और फीमेल के फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बना। ठीक है, एम्ब्रायो बनने के बाद माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने पर स्पोरोफाइट बनेगी बॉडी। ठीक है, माइटोसिस होते जाएगी, उसके अंदर फिर स्पोरोफाइट बॉडी बन जाएगी। अब ये जो स्पोरोफाइट बॉडी है, इसका नंबर कैसा होगा? 2n, क्योंकि एम्ब्रायो से बन के आ रही है, तो 2n नंबर इसका मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। ये जो स्पोरोफाइट बॉडी है, इसमें एक कैप्सूल होता है, ठीक है, एक सीटा होता है, और फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कैप्सूल है, सीटा है, और यहाँ पे ऐसे करके स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो कैप्सूल हो गया ये, और ये आपका सीटा हो गया, और ये फुट लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इसी से ये फुट लाइक स्ट्रक्चर से ही गैमेटोफाइट पर चिपका रहता है। ठीक है, इन सब का नंबर 2n है। कैप्सूल के अंदर कुछ स्पोर्स भरे रहते हैं। ठीक है, स्पोर्स होंगे, इलेटर्स होंगे, लेट्स सी आगे देखेंगे उसको। अभी आप देखिए यहाँ पे गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर देखिए। गैमेटोफाइट का हेप्लॉइड बॉडी है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है ये, और प्रोस्ट्रेट इन नेचर होता है, मतलब एकदम इरेक्ट रहता है, खड़ा रहता है। एंड यहाँ पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम फाइलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलॉइड्स। एंड यहाँ पे जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कोलॉइड बोलते हैं। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को कोलॉइड, और यहाँ पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम फाइलॉइड बोलते हैं। एंड जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको राइजॉइड बोल रहे हैं। तो देख रहे हो, अभी प्रॉपर रूट्स नहीं आई है, प्रॉपर स्टेम नहीं आया इनके पास, प्रॉपर लीफ नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फाइलॉइड, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को कोलॉइड, और रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये जो बॉडी है गैमेटोफाइट, ये कैसी है? हेप्लॉइड है। इसके ऊपर स्पोरोफाइट बॉडी जो है वो क्या कर रही है? सर्वाइव कर रही है इसके ऊपर। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो कैप्सूल मैंने आपको बताया था, स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल होता है, इसके अंदर स्पोर मदर सेल्स भरी होती है। स्पोर मदर सेल्स का नंबर भी 2n होगा। अब 2n नंबर से जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे बेटा? उनका नंबर तो हमेशा कैसा होगा? n नंबर होगा, मतलब हैप्लॉइड नंबर होगा। तो यहाँ पे अब हमें करानी पड़ेगी मायोसिस। क्या करानी पड़ेगी? मायोसिस। तो याद रखिएगा कि ब्रायोफाइट्स में मायोसिस कहाँ होती है? कैप्सूल में जो स्पोर मदर सेल्स हैं उनके अंदर होती है यहाँ पे मायोसिस, और वहां पे स्पोरोइक मायोसिस बोलते हैं इसको। इससे हमारे पास बनते हैं स्पोर एन हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और फिर ये बाद में जर्मिनेट करेंगे और गैमेटोफाइट बॉडी बनाएंगे। कैसी बॉडी बनाएंगे? गैमेट। अब इनका नंबर एन क्यों करना पड़ा? क्योंकि बॉडी कैसी बनानी है? गैमेटोफाइट बॉडी बनानी है, दैट्स वाई। ठीक, ओके। तो स्पोरोइक मायोसिस दिखाई देती है आपको, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट एल्गी। एल्गी को छोड़ करके सब में आपको स्पोरोइक मायोसिस देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ब्रायोफाइट्स आर ऑलवेज होमोस्पोरस। कैसे होते हैं? हमेशा होमोस्पोरस होते हैं। एक ही काइंड ऑफ आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे, प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स, एंड दीज स्पोर्स गेट डिजामिनेट। ये जब हवा चलती है, जब ड्राई कंडीशन आती है, तो ये अपने आप ही विंड हवा के थ्रू क्या हो जाते हैं? डिजामिनेट हो जाते हैं। एंड ये स्पोर्स जर्मिनेट कर सकते हैं ईदर डायरेक्टली इनटू थैलॉइड बॉडी बना लेंगे, थैलॉइड गैमेटोफाइट बना लेंगे, या फिर फ्लामेंटस बॉडी बना लेंगे। तो फ्लामेंटस बॉडी बना रहे हैं तो उसको हम फ्लामेंटस स्टेज को हम प्रोटोनीमा स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा स्टेज, जो कि आपको मॉसेस में देखने को मिलेगी। किस में देखने को मिलेगी? मॉसेस में। और जो गैमेटोफाइट स्टेज है, जो थैलॉइड स्टेज है, वो आपको लिवरवर्ट्स में देखने को मिलेगी। किस में देखने को मिलेगी? लिवरवर्ट्स में। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस। बट आपके सिलेबस में लिवरवर्ट्स और मॉसेस है, तो हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ मैं आपको बता रही हूँ स्पोरोफाइट का शेप बता रही हूँ कि कैसा शेप होता है।
वेंट्रिकल शेप कैसा होगा। तो देखिए ये जो स्पोरोफाइट है, यहाँ पे ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कैप्सूल के ऊपर ये सीटा है एंड देन उसके बाद में ये आपका यहाँ पे ये जो फूट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये और ये फूट लाइक स्ट्रक्चर, ये कैलिप्ट्रास निकले हुए चिपकने के लिए, किससे, गैमेटोफाइट से। तो ये जो आप मेन कैप्सूल को देखिए, कैप्सूल के अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स के साइड में ना इलेटर्स आपको देखने को मिले रेंडर्स से। ये इलेटर्स का काम क्या होता है, लेट्स सी। ये जो इलेटर का काम क्या होगा अभी देखते हैं। अब ये जो कैप्सूल है बेटा, इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ थीका। थीका क्या होता है, मिडिल पोर्शन। तो थीका होता है इसके अंदर, ये जो मिडिल पोर्शन है इसको हम थीका बोलते हैं, जो व्हाइट व्हाइट आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है। एंड ये जो इलेटर्स होते हैं, इलेटर्स का काम देखिए, इलेटर्स क्या करते हैं, हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल। ये कैप्सूल के डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, कैप्सूल के डेहिसेंस में, मतलब कैप्सूल को, उसको फटेगा कैप्सूल तो उसके में हेल्प करेंगे ये। जैसे कि आपने एंजियोस्पर्म्स में पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा होगा कि जो एंथर की जो वॉल होती है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम में क्या होता है, उनके पास में अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड्स पाए जाते हैं। ये जो अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड्स होते हैं, ये इनर टेंजेंटियल वॉल से प्रोड्यूस होते हैं और इनका काम क्या होता है, डेहिसेंस कराना। क्या कराना, डेहिसेंस। इनका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है जिसकी वजह से डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। सेम इलेटर्स का काम होता है, ये भी डेहिसेंस में हेल्प करते हैं और प्रेजेंट इन मार्केंशिया और पोरेला। मार्केंशिया और पोरेला में आपको देखने को मिलेंगे ओनली हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स, मैंने आपको बताया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स भी देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स में 3 आपको कैटेगरी है, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा में आप लिवरवर्ट्स को पढ़ेंगे जिसमें रिक्सिया, मार्केंशिया और पोरेला आ जाते हैं, और एंथोसेरोटोप्सिडा में हॉर्नवर्ट्स को पढ़ेंगे जिसमें हॉर्न, एंथोसरोस आएंगे। और आपका ब्रायोप्सिडा में आप बस एग्जाम्पल याद रखिएगा, हॉर्नवर्ट्स का एग्जाम्पल एंथोसरोस। ब्रायोप्सिडा में आप मॉसस को देखेंगे जिसमें स्फैगनम और पॉलीट्राइकम आ जाता है। तो अभी देखिए लिवरवर्ट्स को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ। लिवरवर्ट्स का जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होगा। थैलोस, अगर थैलोस बॉडी है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो आपको रिक्शिया और मार्केंशिया में देखने को मिलेगा। फॉलियोज स्ट्रक्चर, फॉलियोज मीन्स लीफ बनी हुई है, लीफ निकली हुई है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अपेंडेजेस निकले हुए हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस निकले हुए हैं, तो वो पोरेला में देखने को मिलेंगे, पोरेला। ठीक है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर रिक्शिया और मार्केंशिया में डॉर्सी वेंट्रल बॉडी होगी और क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट, क्लोजली अप्रेस्ड होगी टू सबस्ट्रेट। ओके। अगर आपको इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है, जैसे कि अगर मैं मार्केंशिया की बात करूं तो मार्केंशिया में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा या फिर गैमा कप्स बनेंगे, गैमी बनेंगे। तो इन मार्केंशिया असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होगा वो गैमी कप होंगे, गैमा कप होंगे, जो 8 लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, 8 लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, हैविंग 8 शेप्ड स्ट्रक्चर, गैमी। ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, स्टॉक्ड है। ठीक है, असेक्सुअल बर्ड बनती है काइंड ऑफ, एंड ग्रीन और हैप्लॉइड होता है। कैसा होगा, ग्रीन और हैप्लॉइड होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता ही है, गैमेटोफाइट बने, गैमेटोफाइट लाइक सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम बनेंगे, है ना, ऑन द सेम थैली। सेम थैली पर बन रहे हैं तो मोनोइशियस है, और अलग अलग थैली पर बन रहे हैं, अलग अलग थैलस पर बन रहे हैं तो डायोशियस है। तो यहीं से मोनोइशियस और डायोशियस का स्टार्ट होती है। ठीक है, रिक्शिया और मार्केंशिया। तो रिक्शिया मोनोइशियस है, एक ही थैलस पर मिलेंगे आपको, मेल और फीमेल, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, और मार्केंशिया में एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम अलग अलग बॉडी पर देखने को मिलेंगे, अलग अलग थैलस पर, तो इसलिए ये डायोशियस है। स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स इज टोटली पैरासिटिक। कैसी होती है, लिवरवर्ट्स में जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो टोटली पैरासिटिक है, गैमेटोफाइट पर सर्वाइव करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रायोप्सिडा की। तो ब्रायोप्सिडा जैसे कि मोसेस, फ्यूनेरिया, स्फैगनम और पॉलीट्राइकम, प्रीडोमिनेंट स्टेज इनकी गैमेटोफाइट ही है। इनकी फर्स्ट स्टेज प्रोटोनीमा स्टेज होती है, सेकेंड स्टेज लीफ स्टेज होती है, लीफी स्टेज होती है। प्रोटोनीमा स्टेज मतलब फ्लामेंटस स्टेज होती है, डिपेंड्स फ्रॉम स्पोर डायरेक्टली, ये डायरेक्टली डेवलप होती है स्पोर से डायरेक्टली डेवलप हो रही है आपकी प्रोटोनीमा स्टेज। क्रीपिंग बॉडी होगी इनकी, एंड ग्रीन ब्रांच्ड होगी, क्रीपिंग बॉडी होगी, ग्राउंड पे ये क्रीप कर रही होगी, ग्रीन ब्रांच्ड होगी, फ्लामेंटस बॉडी होगी। भाई प्रोटोनीमा है तो फ्लामेंटस होगी। लीफी स्टेज ये डिपेंड करती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनती है ये, एंड एज लेटरल बर्ड्स बनती है इस पर। कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस, और धीरे धीरे आपसे अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग लीव्स लाइक ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती है यहाँ से।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, वही फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू होता है, बट मार्केंशिया में आपने देखा गैमा कप और फ्रेगमेंटेशन दोनों से हो रहा था, यहाँ पे बडिंग के थ्रू हो रहा है इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज में। फ्यूनेरिया और स्पेगनम दोनों ही मोनोएशियस हैं, और स्पोरोफाइट जो होती है मॉसेस इज पार्शियली पैरासिटिक। कैसी है? पार्शियली पैरासिटिक है ऑन गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो है इन मॉसेस इज पार्शियली डिपेंडेंट या पार्शियली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट। ओके, पार्शियली डिपेंडेंट है, जबकि लिवरवर्ट्स में टोटली डिपेंडेंट है एज इट कैन सिंथेसिस इट्स फूड, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक बॉडी है इनकी वो फूड बना सकती है। अब बात कर लेते हैं राइजोइड्स की। तो इनके जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड होते हैं ऑन वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पर, नीचे वाले सरफेस से पर प्रेजेंट होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में जो कैप्सूल होता है उसके पास में देखिए कुछ अलग सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्या स्ट्रक्चर है? लेट्स सी। फ्यूनेरिया जो होता है उसमें ना ओपरकुलम देखने को मिलेगा विच कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि गार्ड सेल्स होती है ना जो स्टोमेटा को खुलने में और बंद करने में हेल्प करती हैं, ऐसी ओपरकुलम होता है, और गार्ड सेल्स के पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है। ऐसी ओपरकुलम होता है, इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है। और फ्यूनेरिया जो है वो एक ग्रीन मॉस है। तो देखिए ओपरकुलम में पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, पेरिस्टोमियल, ये पेरिस्टोमियल है बेटा, पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं, ठीक है। तो आउटवर्ड 16 होते हैं और इनरवर्ड 16 होते हैं, और फिर कैप्सूल होता है। कैप्सूल के ऊपर ओपरकुलम है, और ओपरकुलम के भी अंदर कुछ पेरिस्टोमियल टीथ है जो 16 आउटर साइड है और 16 इनर साइड है। एंड ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन, जब ड्राई कंडीशन आएगी तो ये जो टीथ लाइक, जब नॉर्मल कंडीशन है तो ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या करते हैं, उस कैप्सूल को डेहिसन से बचाते हैं। बट जैसे ही ड्राई कंडीशन आती है तो ये जो ओपरकुलम तो ब्रेक हो जाएगा। जब ओपरकुलम ब्रेक हो गया तो ये टीथ भी क्या करते हैं, ये श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, और ये माउथ ओपन हो जाता है। जैसे ही माउथ ओपन हो जाता है तो स्पोर्स डिस्पर्जल हो जाता है। तो स्पोर डिस्पर्जल फ्यूनेरिया में कुछ अलग तरीके से होता है, क्योंकि इनके ऊपर एक ओपरकुलम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इन मॉसेस में स्पोर डिस्पर्जल इज मोर इलेबोरेटेड, तो ज्यादा इलेबोरेटेड देन लिवरवर्ट्स विद पेरिस्टोमियल टीथ, क्योंकि इनके पास में पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं और जिनका प्लॉइडी लेवल 0 होता है एज इट इज असेलुलर। अब मैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा हमने जितना भी पढ़ा, आई होप सो आपको समझ आया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ लेना आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की। तो मॉसेस और लाइकेंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, फर्स्ट ये सॉइल बनाने में हेल्प करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो रॉक्स होती है उस पर कॉलोनी बना लेते हैं, और धीरे धीरे उस रॉक की जो मिट्टी है उसको क्या करते जाते हैं, उसको खोदते जाते हैं। एक तरीके से इनकी जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है राइजोइड्स, वो उस मिट्टी को हटाते चलते हैं। तो जो रॉक पे ये जैसे ही लग जाते हैं तो वहां पे समझ लीजिए अब उस रॉक से सॉइल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मॉसेस है प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स, कई सारे एनिमल्स का फूड होते हैं, बर्ड्स का, हर्बीवोरस एनिमल्स का, हर्बीवोरस जो भी मैमल्स है उन सब का। अब यहाँ पे एक आपने देखा था स्फेगनम फ्यूनेरिया हमने पढ़ा था ना, तो स्फेगनम जो है ये 3 तरीके का होता है, पीट मॉस बनाता है, बॉग मॉस बनाता है, कॉटन मॉस बनाता है। पीट मॉस ड्यू टू पीट फॉर्मेशन, पीट एक काइंड ऑफ कोल होता है, इससे बाद में कोल बनेगा, ठीक है। तो एक एकदम एक तरीके से लो क्वालिटी ऑफ कोल है। ओके, नेक्स्ट है बॉग मॉस। बॉग मॉस ड्यू टू बॉगी नेचर और ड्यू टू स्वैम्पी एरिया में फैला रहता है, ये फैल जाते हैं। नेक्स्ट है बॉगी बना लेते हैं। नेक्स्ट है कॉटन मॉस। कॉटन मॉस जो है ये क्या होती है, ये कॉटन लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर कुछ एंटीसेप्टिक क्वालिटीज पाई जाती है। इस एंटीसेप्टिक क्वालिटी की वजह से ही इसको ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसको यूज किया गया था। इट वॉज यूज एज कॉटन की तरह यूज किया गया इसको ड्यू टू इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। एंड दे फॉर्म डेंस मैट, ये एक डेंस काइंड ऑफ, ये जो मॉसेस होते हैं या जो ब्रायोफाइट्स है ये एक मैट काइंड ऑफ बना लेते हैं ओवर सॉइल, जिससे सॉइल इरोजन में भी हेल्प होता है। किसमें हेल्प होता है? सॉइल इरोजन में। एंड पॉलीट्राइकम एक और काइंड ऑफ मॉस है, एक और काइंड ऑफ ब्रायोफाइटा है पॉलीट्राइकम। इसमें कुछ मेडिसिनल यूजेस होते हैं। जिस मेडिसिनल यूजेस क्या है इसके, ये जो भी स्टोन हो जाता है गॉल ब्लैडर में या फिर किडनी में, तो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है पॉलीट्राइकम। तो आई होप सो ये हमने जो भी पढ़ा ब्रायोफाइट्स के बारे में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, सो दैट सभी को ये ब्रायोफाइटा के बारे में जो भी चीजें समझ नहीं आती हैं, जो इतना परेशान होते रहते हैं, तो उनको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ पाए। सो प्लीज लाइक माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।